प्रणाम। मेरा नाम नाव्या मीनाक्षी है। मैं कक्षा 7 की विद्यार्थी हूँ। मैं यूपीएस नौदर से आई हूँ। मेरे इस मॉडल में नवीकरणीय ऊर्जा का प्रदर्शन है। नवीकरणीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा होती है जिसे कम समय में पुनः पूरित किया जा सकता है, जैसे कि जल विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा इत्यादि। सर्वप्रथम हम बात करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट की। तो पर्वतीय क्षेत्र से जो नदियाँ आती हैं वो काफ़ी तेज़ प्रवाह में आती हैं, तो उनके प्रवाह को डैम द्वारा रोका जाता है, जैसे कि भाखड़ा नांगल डैम, हीराकुंड डैम, सरदार सरोवर डैम इत्यादि। और जब डैम हटाया जाता है तो जो जल में से स्थितिज ऊर्जा रहती है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, और जब हम टरबाइन पर डालेंगे जल को तो गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी। जनरेटर एक ऐसी युक्ति होती है जो यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। जनित्र वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण वह प्रक्रम होता है जिसमें किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्ट होना इस बात पर निर्भर करता है कि यहाँ पे हम कौन सी युक्ति का प्रयोग करते हैं। यदि हम यहाँ पे बल्ब यूज करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और यदि हम यहाँ पे पंखा यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिक एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगी, और यदि हम यहाँ पे हीटर का प्रयोग करते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं थर्मल पावर प्लांट की। तो वर्तमान में ऊर्जा उत्पन्न करने का लगभग 50 से 60% भाग थर्मल पावर प्लांट है, जैसे कि ओबरा में जो कि सोनभद्र में है, और सतपुड़ा थर्मल पावर स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश में है। चूँकि हम जानते हैं कि लगभग 2030 तक जो कोयले संसाधन का भंडार है वो समाप्त हो जाएगा, इसलिए हमको विद्युत का कोई नया विकल्प ढूंढना पड़ेगा। इसलिए हमने सौर पैनल और हाइड्रो पावर प्लांट और पवन ऊर्जा इन अलग अलग विकल्पों को चुना है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पवन ऊर्जा की। तो पवन मिल का हम यहाँ पे प्रदर्शीकरण करेंगे। तो पवन ऊर्जा का मुख्यतः 2 टाइप्स में यूज़ होता है। पहला तो जैसे जो चारा काटने वाली मशीन होती है